तो आज हम A to Z ऑलमोस्ट कवर करने वाले हैं निसार दत्त जी का टीचिंग्स। डीप डाइव एक आपको ले जाएंगे, आपको इंट्यूटिवली समझाएंगे कि आपको डेली लाइफ में कैसे इस टीचिंग्स को उतारना है। तो पहले तो हम कहना चाहेंगे ये बुक पढ़ के ही हमको निसार दत्त जी का टीचिंग्स पता चला है। इस बुक का नाम है आई एम दैट। लेकिन ये आई एम दैट में से आप दैट हटा भी दें तो भी ये कंप्लीट है, अपने में आई एम कंप्लीट है। निसार दत्त जी का एक्चुअल टीचिंग आई एम के अंदर ही डीप घुसना है कि ये जो आपको फील होता है कि हम हैं। एक चीज़ को दुनिया में कोई चीज़ भी आप डिस्प्रूव कर सकते हैं, एक चीज़ आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते कि कुछ तो है भाई, कुछ तो अंदर में चल रहा है। हम हैं, मतलब हम हैं। चाहे ये मतलब हम क्या हैं अभी आपको ये कंफर्म नहीं पता, आप बोल देंगे ये बॉडी है और ये माइंड है, लेकिन वो सच बात नहीं है। लेकिन आई एम का फीलिंग है, हम तो हैं, मतलब ये 100% कन्फर्म होता है हम लोग को। आपको ये भी कंफर्म नहीं कि हम दूसरा आदमी हैं कि नहीं है, हो सकता है हम AI हो, लेकिन आपको ये कंफर्म है कि दुनिया में कोई और आदमी आपको कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका अपना एग्जिस्टेंस आपको खुद पता है, कंफर्म है 101% आपके खुद का एक्सपीरियंस कि हम हैं। तो इसीलिए वो डायरेक्ट पाथ होता है आई एम या हु एम आई, जो रमन महर्षि कहते थे। तो ये सब डायरेक्ट पाथ है, एकदम सीधा, एकदम घुस जाना है अंदर। लेकिन इसके लिए आपको एकदम डिटैच होना चाहिए कि अब मतलब फाड़ के अब घुसना है तो घुसना है, अब चाहे जो हो जाए। अब मेरा आइडेंटिटी हमको लूज करना पड़ जाए तो फेंक देंगे हम साइड में, लेकिन हम जो सच में हम वो देखना चाहते हैं, हम ट्रूथ को पाना चाहते हैं। एकदम ये अर्नेस्टनेस जिसको बार बार कहें, निसार दत्त जी इसमें बहुत जगह बोले हैं, अर्नेस्टनेस इज सफिशिएंट एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट। मतलब कि अर्नेस्टनेस होना जरूरी है। अर्नेस्टनेस मतलब यही कि चाह, कि हमको चाहिए, हमको ट्रूथ चाहिए हमको एकदम। तो ये चाह दूसरे जगह सब जगह प्रेजेंट है कि हमको खाना चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, समझ रहे ना, सारा फालतू चीज़ में ये चीज़ प्रेजेंट है। लेकिन ट्रूथ को या ब्राह्मण को पाने के लिए ये अर्नेस्टनेस, या भगवान को भी पाने के लिए भक्ति मार्ग से अगर जा रहे हैं तो वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये चीज़ है। तो अर्नेस्टनेस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब वो जरूरी भी है और वही उतना ही काफ़ी है। अगर आप एकदम है कि हमको ट्रूथ चाहिए तो आपका लाइफ ऐसा अरेंज होगा कि आपको ट्रूथ की तरफ ले जाएगा। और ये हम खुद अपना पर्सनल लाइफ से भी बता रहे हैं, ऐसा ही हुआ। तो ठीक है। और कह रहे थे ये बुक नॉन डुअलिटी पे है, पर इसमें निसार दत्त जी कहीं पे भी डुअलिटी को वो नहीं कर रहे हैं, मतलब खारिज नहीं करते हैं। मतलब कहते बहुत जगह है कि गॉड का कोई उतना वो नहीं है, लेकिन ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि रिपीट करना कोई वर्ड को या भगवान का नाम को रिपीट करने से भी रियलाइजेशन होता है। वो जो जैसा स्टूडेंट इनके पास आता है उस हिसाब से उसको देते हैं। जैसे कहीं कहीं पे इनसे एक पूछा भी था कि जैसे मतलब किसी भगवान का नाम रिपीट करने से वो आएंगे क्या सही में, तो वो इस पे ये जवाब भी दिए, हाँ, सेल्फ कैन मैनिफेस्ट इन एनी फॉर्म यू वांट। तो वही बात है, जैसे कृष्ण भगवान भी बोले हैं कि जिस रूप में मुझको चाहोगे मैं उस रूप में तुमको मिलूंगा। तो बस वही वाला बात है, ये भी वही बात बोले हैं। पर ठीक है, अब आते हैं इनका टीचिंग्स पे, क्योंकि अभी डुअलिटी को घुसाना नहीं चाहिए, इनका रिस्पेक्ट बहुत करना चाहिए। पहले तो नॉन डुअलिटी, इनका जो पर्सपेक्टिव है उस पर जाना चाहिए, जो इनका सच का फिलॉसफी नहीं, इनके लिए लिविंग ट्रूथ था। और हम लोग के लिए भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग गलत सोचते हैं कि हम लोग इतना छोटा हैं, ब्राह्मण कोई बहुत बड़ा चीज़ है। नहीं, एकदम नहीं, एकदम मतलब हम लोग का क्या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ज़िंदगी में, कुछ समझ में ही नहीं आता। मतलब कुछ भी होता है ना तो अपने आप को इतना या तो छोटा समझ लेंगे या तो इतना सुपीरियर समझ लेंगे। यही दो तरह का मेन लोग है। या तो अपने आप को इतना छोटा समझेंगे कि अरे वो साहब आ गए हैं, मतलब समझ रहे हैं। या तो ऐसे करेंगे कि जैसे हम तो कुछ है ही नहीं है भाई। या तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हमसे बड़ा कौन है भाई। मतलब या तो अहंकार का चरम सीमा है, या तो इतना नीचे है मतलब कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। तो दोनों नहीं, बैलेंस, एक बैलेंस पे आइए और कहिए हाँ ब्राह्मण है तो क्या हो गया, सब कुछ ब्राह्मण है, सब चीज़ ब्राह्मण है, तो इसमें इतना बड़ा का क्या बात हो गया। सिंपल। अगर ये दिक्कत तब आता है, अहम ब्रह्मास्मि, खाली हम ब्राह्मण है और कोई कुछ नहीं है, तब बहुत बड़ा दिक्कत। जब सब ब्राह्मण है तो दिक्कत क्या है, ये भी ब्राह्मण है, ये बोतल भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, दूसरा आदमी भी ब्राह्मण है, सब कुछ ब्राह्मण है। लेकिन इसको कहना और इसको समझने में
और समझना भी तक पहुंच जाता बहुत लोग, आसान है समझना, एक्सपीरियंस करना ये वाला पार्ट मिसिंग है। और यही दिक्कत है आज का स्पिरिचुअलिटी में, आज का लोगों में, कि मान तो सब कुछ लेते हैं, बिलीव तो सब में कर लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ नहीं है। देखिए अभी हम इस बुक पे नहीं आए, अभी हम कोर, मतलब देखिए वो बेस नहीं रहेगा आपका जब तक इसको समझने का, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं रहेगा, तो ऊपर इसके क्या बनाए हम, तो एक फाउंडेशन आपको बता रहे हैं कि देखिए फेथ अगर आपको 100% है ना कोई चीज़ पे, तो आप कोई भी चीज़ पे फेथ कर रहे हैं, किसी भी भगवान पे या कुछ भी, और फेथ है 100%, तो वो इनफ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको प्रूफ चाहिए, ये चाहिए, नहीं। अगर आपका 100% फेथ है, आपको उनके लिए प्यार है, आपको लॉन्गिंग है, आप रो रहे हैं, आपके लिए इनफ है। आप किसी गुरु का अगर शब्द को मान लिए कि हम ब्रह्मास्मि, आप 100% उसको मान लिए, कोई डाउट आपके मन में नहीं, इनफ है। चाइल्ड लाइक फेथ इज इनफ। ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अंधभक्त वाला चीज़ जो है ना, अच्छा है एक्चुअली में, अगर आप सच में एकदम अंधभक्त हैं। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, लोग फेथ इसलिए करता है क्योंकि हमको कुछ मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कोई उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपका 100% तो ठीक है, वो सब भी अपने जगह पे, सबका अपना अपना ज़िंदगी है, तो कहीं ना कहीं उसका भी जगह है कि मांगना और ये करना। लेकिन अगर आपका 100% फेथ है ना कि हम भगवान में मानते हैं, भगवान हैं और हमको वो मिलेंगे, हमको वो चाहिए, चाहे जो भी, मतलब आपका दृढ़ संकल्प है ना कि हम ब्राह्मण हैं, हमको जानना है कैसे है, क्या है ये ब्राह्मण जो मेरे अंदर है, तो ये चीज़ होना चाहिए। समझ रहे हैं? कोई चीज़ को फाड़ के लेने का आपको क्षमता होना चाहिए। या तो एक और बात बोले निसार दत्त जी अपना ही बुक में, कंप्लीट सरेंडर इज इनफ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब ऐसा ही बोले हैं सीधा, कंप्लीट सरेंडर एक जगह बोले हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो वो रियलाइजेशन आपको करवा देगा। तो आप अगर भगवान को कंप्लीट सरेंडर करते हैं, इसका क्या मतलब है? कंप्लीट सरेंडर मतलब आप जो होगा ज़िंदगी में उनका मर्जी हो रहा भाई। अगर ख़राब हो रहा है तो मेरा कुछ कर्म होगा, वही हमको दे रहा है, हमको सवाल जवाब करने ना, हमको मृत्यु आ गया कोई बात नहीं, उनका मर्जी, मृत्यु दे दिए, ख़त्म करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, खुश रखेंगे खुश रहेंगे, फाड़ के फेंक देंगे, फट के फेंका जाएंगे। तो ये चीज़ होता है कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर मतलब उसमें नो क्वेश्चन आस्क्ड। ये भी नहीं कि आप आते ही नहीं है, दर्शन नहीं देते, हमको नहीं मानना आप में, ये भी कुछ नहीं है, दर्शन दीजिए नहीं दीजिए आपका मर्जी है। कंप्लीट सरेंडर मतलब अपना माथा इधर निकाले फेंक दिए। हाँ, एक पॉइंट आ सकता है आपके लाइफ में कि आपको बहुत रोना आ रहा है उनके लिए और आप चाहते हैं उनको देखना, और आप ऐसा स्थिति आ गया कि हम अब छत्ते पर से कूद जाएंगे, आपको नहीं देखेंगे, तो वो तो उनका खेल है, ठीक है। तो वो भी कंप्लीट सरेंडर है, कोई बात नहीं, ठीक है। कंप्लीट सरेंडर इज इनफ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, ये चीज़ बोले हैं। और एक बात बोले हैं, जस्ट बी, मतलब जहाँ आप हैं वहीं पे आराम से रहिए, शांत एकदम, कुछ नहीं, क्या रहना है क्या करना है, जस्ट बी योर सेल्फ भी नहीं बोले, क्योंकि हम लोग खुद को जानते ही नहीं है, ब्राह्मण को हम लोग जानते ही नहीं है, हम लोग का रियल सेल्फ हम लोग को पता ही नहीं है होता क्या। तो जस्ट बी मतलब जस्ट बी, बूढ़ा जस्ट बी मतलब ये सिर्फ रहिए। चलिए हो गया फाउंडेशन कंप्लीट, ख़त्म कीजिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। जो यहाँ तक देख के छोड़ दिया वो सब कुछ खो दिया, मतलब ठीक है, जो डेस्टिनी जो जैसा चले ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि एक्चुअली में ये टेम्पररी और परमानेंट जो हम लोग खोजते रहते हैं, एक परमानेंट एंकर हम लोग को चाहिए, मोक्ष या तो जो भी कह लीजिए उसको, लिबरेशन या ब्राह्मण हम ही हैं, ये सब हम लोग को एक नीड क्यों फील होता है? क्योंकि हम लोग का बॉडी टेम्पररी है, माइंड टेम्पररी है, तो हम लोग चाहते हैं कुछ परमानेंट मिले। ऐसा सबके अंदर क्यों डिज़ायर आता है? और दूसरा चीज़, हम लोग हमेशा जब भी एक्ट करते हैं ना, प्यार के थ्रू ही एक्ट करते हैं। मतलब कहीं प्यार, किसी को थपड़ा रहे हैं, उसमें प्यार क्या है? उसमें भी आप खुद से प्यार कर रहे हैं, इसलिए उसको थपड़ा रहे हैं। ये भी सोचें कभी, जैसे कि कोई आपको अगर मारे तो आपको गुस्सा का आता है, मेरे को कैसे हर्ट कर दिया? आपको खुद से प्यार है, डिस्टॉर्टेड प्यार है, लेकिन है प्यार ही वो। तो अंडरलाइंग आपको एक परमानेंस या आपको एकदम प्रेम, एकदम वही दोनों चला रहा है। आपको एक परमानेंस चाहिए या तो कोई बड़ा चीज़ चाहिए कि हाँ भाई इससे अब हमको और सेफ्टी मिलेगा, मतलब बाहर से कहीं ना कहीं कंप्लीट हम हो जाएं, ये चीज़ हम लोग चाहते हैं। तो चलिए हटाइए, आते हैं अब। बॉडी, बच्चा थे इतना सा था,
अब इतना बड़ा हुआ है, फिर आगे जाएगा, चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, बॉडी चेंज हो रहा है, आगे जाएगा मृत्यु हो जाएगा, ऐश बन जाएगा। तो ये बॉडी हम लोग नहीं है। तो इसको साइंटिफिकली भी समझ लीजिए, छोड़िए, ठीक है ये सॉलिड उलिड है, लेकिन छोड़िए, हमको आई एम पे के पास जाना है। व्हाट एम आई, मतलब हु एम आई, हम क्या हैं, वो हमको मेनली कोर को पकड़ना। तो ये बॉडी तो हम नहीं है, तो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, लेकिन कुछ तो लगता है ना हम लोग को कि हम हैं भाई, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम हैं कंटिन्यूस, हम हैं, एक फीलिंग आता है कंटिन्यूस है। चाहे हम सोने भी चल जाएं फिर सो के उठे तो ऐसा नहीं होता कि लगता है मर गए थे फिर जिंदा हुए, लगता है कंटिन्यूस कुछ चल रहा है अंदर, तो कुछ तो है जो कंटिन्यूस है। ये बॉडी भले कंटिन्यूस ना हो, लेकिन मतलब ये कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। तो ये तो वो परमानेंट चीज़ नहीं है जो कि लगता है कि ऐसे चल रहा है, मतलब एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है, ये वो नहीं है। बॉडी है क्या एक्चुअली में? बॉडी आपके माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं, मतलब वो नहीं कह रहे हैं कि फिजिकली माइंड के अंदर है। मतलब देखिए आप, बॉडी क्या है, सेंसेशंस है, कोई पेन का सेंसेशन हो गया, कुछ टच का सेंसेशन हो गया, आंख बंद करेंगे तो बॉडी कहाँ है? कुछ नहीं है, सिर्फ कलेक्शन ऑफ सेंसेशंस है, टेस्ट, टच और स्मेल और जो भी है, हियरिंग ये या सीइंग, ये सब सेंसेशंस का बस एक कलेक्शन है जो कि माइंड के अंदर। ये माइंड से अगर कनेक्शन कट हो जाए तो बॉडी रहने के बाद भी इसको फील नहीं कर सकते हैं, ये बात तो समझ रहे हैं ना। जैसे एक नस अगर कट गया तो ये हाथ रहते हुए भी ये मूव नहीं करेगा, यहाँ से जब तक कनेक्शन नहीं है तब तक बॉडी कोई काम करना है, जीरो है, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग्स फॉर एग्जांपल, पूरा शरीर पैरालाइज्ड है लेकिन माइंड चल रहा है, लेकिन शरीर को वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो एक ही पोजीशन में। तो समझ रहे हैं, तो ये बॉडी आपका एक्चुअली में इसके ऊपर डिपेंडेंट है, माइंड के ऊपर। माइंड किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? माइंड मतलब क्या, थॉट्स हो गया, अपना हम लोग का कैरेक्टर हो गया, बिहेवियर हो गया, जो भी है, मतलब बोल रहे हैं वो भी माइंड का ही एक पार्ट है, सोच पाना और थॉट्स कंस्ट्रक्ट करना। तो माइंड क्या है? एक थॉट्स का कलेक्शन, वो भी हर पल चेंज होते रहता है, ये चीज़ तो मानते हैं। माइंड तो स्टेबल हो जाए तो बातें ख़त्म हो जाए, है ना। अगर इसको कोई टेंशन ही नहीं है तो ख़त्म ही बात है, फिर क्या दिक्कत। तो माइंड भी स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे होते रहता है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो माइंड कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल जो जानवर का भी माइंड कॉन्शियसनेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसको, हमको अगर आप एनेस्थेसिया दे दीजिएगा तो हम तो गए, मेरा मन भी गया, तो बचा क्या? समझ रहे? तो माइंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कॉन्शियसनेस के ऊपर, है ना, कि हम लोग कॉन्शियस हैं तो माइंड काम कर रहा है, जब कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो माइंड नहीं काम करेगा। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ रहा है। तो क्या ये कॉन्शियसनेस जिसको हम कह रहे हैं वो परमानेंट है? वही है जो कनेक्शन बना रहा है, वही मतलब हर जगह है। तो देखिए, डीप स्लीप में तो कॉन्शियस नहीं रहते हम लोग, तो उस समय क्यों ऐसा नहीं लगता कि मर गए थे और फिर जिंदा हुए? ऐसा फिर भी क्यों फीलिंग आता है कि कंटिन्यूटी तो चल रहा है, समझ रहे हैं? गैप क्यों नहीं रजिस्टर हो रहा है उसमें? मतलब एक कंटिन्यूटी आपको क्यों फील होता है? या तो अगर आप सो के उठे भी हैं तो लगता है कि एब्सेंस तो रहा है, मतलब कुछ तो आपको कंटिन्यूस फील फिर भी होते रहता है। तो एक्चुअली कॉन्शियसनेस से भी ऊपर निसार दत्त जी कहते हैं कि प्योर अवेयरनेस है। और निसार दत्त जी एक जगह कहते भी हैं कि जब हम सोते भी हैं तब भी हम कॉन्शियस हैं, लेकिन इस तरह से कॉन्शियस नहीं कि हम एक पर्सन हैं, वो बस कॉन्शियस हैं लेकिन अलग तरीका से। तो वो मतलब कहते हैं कि वो अवेयर रहते हैं, उस समय भी वो एक अलग स्टेट में, प्राइमल स्टेट में अवेयर रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम अगर खुद को इन्वेस्टिगेट करेगा, अपने अंदर घुसेगा, तो तुम देख पाएगा कि तुम एक्चुअली जन्म से पहले भी तुम था और मृत्यु के बाद भी तुम रहेगा। मतलब कि तुम्हारा जन्म के साथ तुम शुरू नहीं हुआ। ऐसे भी देखा जाए लॉजिकली भी तो 4-5 साल बाद जब आपको होश आए कि हाँ दुनिया कुछ चल रहा है, या 2-3 साल बाद होश आना शुरू हुआ था, ऐसा थोड़ी हुआ पहला दिन याद है, यहाँ पहला दिन निकले थे हम, डिलीवरी हुआ था मेरा, एकदम याद है हमको। तो वो कॉन्शियसनेस बनने में समय लगा था, है कि नहीं? तो ठीक है, अब चलिए बहुत हो गया थ्योरेटिकल बात, ये सब समझने का भी ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आते हैं कि कैसे उस चीज़ को पकड़ें जो प्राइमल है, जो ब्रह्मन है, जो इटर्नल है। निसार दत्त जी का क्या कहना है इस पर? बहुत सिंपल कहना है, और सिंपल है इसीलिए लोग करता नहीं है लंबे समय तक, और उसको दृढ़ नहीं बनाता है, यही दिक्कत है।
लास्ट वीडियो में लास्ट में इस पे हिंट किए थे, आ भी गए थे इस पे। तो चलिए आते हैं, बॉडी हमने या माइंड पे आ गए। माइंड हम, लेकिन माइंड किस पे डिपेंडेंट है? कॉन्शियसनेस पे। कॉन्शियसनेस क्या है? चलिए अभी नहीं समझ में आता कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस को पकड़ना नहीं ना सकता है तो छोड़ दीजिए, विटनेस बन जाइए। मतलब ये थॉट्स चल रहा है ना, तो थॉट्स माइंड के अंदर चल रहा है, अपने हिसाब से माइंड फंक्शन करते रहता है। आपको लगता है कि आपको सोचना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने आप चलते रहता है। ये चीज़ को आप समझिए। मतलब थॉट्स को चलने दीजिए और आप बस ब्लैंक में रह करके देखिए कि क्या क्या थॉट्स चल रहा है। मतलब एक तरह से ये रिवर बह रहा है ना माइंड का, हम लोग क्या करते हैं, इसको रोकने का या इधर उधर करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा देर के लिए इसको बहने दीजिए और आप बस ऊपर से देखिए कि हाँ रिवर बह रहा है। बस आप इसको देखिए, विटनेस कीजिए माइंड को, क्या थॉट आया, क्या थॉट गया, क्या उठा, क्या नीचे हुआ। एक विटनेस को डेवलप कीजिए, ठीक है। एक विटनेस को, यहाँ पे आपको फील होगा कि ऐसे कुछ विटनेस कर रहा है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप आता है। ये विटनेस तक अगर आप आ गए और ये विटनेस से ही आप अगर ज़िंदगी व्यतीत करने लगे, आप ये विटनेस को बना लिए, विटनेस को बना के रहे, तो धीरे धीरे आपको बहुत चीज़ क्लियर होगा। आपका तो पहले लाइफ पूरा शॉर्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा माइंड में कहाँ फालतू चीज़ चलते रहता है, कौन सा पैटर्न माइंड का, आपका सारा पैटर्न आपको दिखने लगेगा सीधा सीधा कि देखो ऐसा चीज़ होता है तो बकवास हो जाता है, ये कुछ से कुछ सोचने लगता है। तो ये इतना ही लेवल पे आपको बहुत ऐसे ही एडवांटेज मिलेगा डेली लाइफ में। स्पिरिचुअल तो अभी छोड़ ही दीजिए। तो अब आइए नेक्स्ट स्टेज पे, यहाँ पे ही हिल जाता है लोग। माइंड और बॉडी, निसार दत्त जी कहते हैं, ये दोनों को फंक्शन करने के लिए तुम्हारा कोई नीड नहीं है। ये दोनों को फंक्शन करने के लिए कोई नीड नहीं, ये दोनों खुद ही ऑटोमेटिकली फंक्शन कर रहा है। एक तरह से कहने का मतलब ये दोनों भी नेचर का बस पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है। तुम पुरुष है जो कि सिर्फ देख रहा है इसको। अभी रुक जाते हैं, अभी हो सकता है ये नहीं समझ में आया। देखिए, माइंड चल रहा है अपना, जो भी उसको सोचना है सोच रहा है। वो आपको लग रहा है कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं कि हाँ ये नहीं सोचो वो सोचो, ये नहीं सोचो वो सोचो, लेकिन एक्चुअली में आप सिर्फ देख रहे होते हैं कि जैसे आपका कोई चॉइस नहीं है, आप चॉइसलेसली अवेयर है माइंड के। माइंड डिस्ट्रैक्ट भी होता है तो अरे डिस्ट्रैक्ट हो गया माइंड, आप देख रहे हैं। चुट्टी को काट दिया कहीं तो आपको ऑटोमेटिकली पता क्या, अरे चुट्टी काट दिया। आप ऑलरेडी विटनेस ही हैं। दो जिसको आप आई बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में विटनेस ही है। कुछ समय अगर समझ में नहीं आया तो इस तरह से समझाते हैं कि एक्चुअली में आप क्या हैं, एक्चुअली में आप क्या हैं। क्यों रोबोट में और आप में क्या अंतर है? जो वो भी अगर उसको माइंड दे दें, बॉडी दे दें, वो भी सेम तरह से अगर फंक्शन करेगा, तो वो और आप में अंतर क्या है, बेसिक अंतर क्या है? कॉन्शियसनेस का, कि आपको पता है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। एक एक्सपीरियंस का जो फीलिंग आ रहा है वो चीज़ उसको नहीं है। वो बस कर दे रहा है, कोई इमोशन नहीं है, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस का फीलिंग है। कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे समझे? तो देखिए, सारा सेंसरी डिप्राइव, एक चेम्बर मान लीजिए, सेंसरी डिप्रीवेशन, जहाँ पे आपको कुछ भी कोई भी सेंस नहीं आएगा, सब शांति, बॉडी से कोई सेंसेशन नहीं, बचा क्या? थॉट्स। कुछ कुछ थॉट्स चल रहा है, एक दो चीज़ माइंड में। थोड़ा देर बाद क्या हुआ, माइंड भी एकदम साइलेंट हो गया। शांति जितना, अगर आप शांति को समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। माइंड भी साइलेंट हो गया। क्या माइंड के साइलेंट होने से, चुप होने से आप गायब हो गए, आप मर गए? नहीं ना, कुछ तो है ना, अभी भी जो बचा है कॉन्शियसनेस, वो है ना। तो बात समझ रहे हैं कि आप क्या हैं? आप क्या ये माइंड है, ये बॉडी है? नहीं, आप वो कॉन्शियसनेस है जिसके कारण आपको पता है कि ये बॉडी और माइंड एग्जिस्ट करता है। आप वो विटनेस हैं जो कि देख रहा है कि बॉडी और माइंड चल रहा है। क्या विटनेस रियल है? बस इतना ही दूर है, बस विटनेस ही ब्रह्मन है? तो नहीं, विटनेस तो सो जाते हैं आप, डीप स्लीप में ख़त्म हो जाता है, तो परमानेंट कहाँ है? तो अब आता है वो पॉइंट जिसके आगे कृपा से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, या कह लीजिए जिसमें आप जितना देर विटनेस मोड में रहिएगा, एक समय आएगा आप खुद टूट के अलग हो जाएंगे। विटनेस से भी आप इन्फिनिट में चले जाएंगे। निसार दत्त जी कहते हैं ऑटोमेटिक है ये प्रोसेस। इसके बाद
अब आप विटनेस मोड में चले गए, माइंड जैसे जैसे विटनेस मोड में आप रहिए ना, धीरे धीरे आपका पैटर्न्स ब्रेक होने लगेगा, आपका सारा पास्ट फ्यूचर शांति, आपको बहुत शांति आपको एक रश इन करेगा पूरे शरीर और पूरे मन के अंदर, एक पीस हमेशा रहेगा। और आप खुद को पहले शुरू में तो विटनेस इतना ही दूर आपको सोचना पड़ेगा, इतना दूर है, हाँ हम देख रहे हैं माइंड को, हाँ देख रहे हैं माइंड को, लेकिन फिर आपको समझ में आएगा अब तो हमेशा विटनेस ही है, चल रहा है बॉडी, बोल रहे हैं हम, बोल अपने आप रहे हैं, थिंकिंग इज हैपनिंग, स्पीकिंग इज हैपनिंग, ऐसा हो गया। ऐसा स्टेट में हम भी कभी बहुत बार गए हैं कि मतलब बस अपने आप निकल रहा है सारा शब्द, हमको कुछ सोचने का जरूरत थोड़ी है, खुद सोच रहा है, खुद बोल रहा है, हम तो बस देख रहे हैं बोलते हुए, अभी भी हम उसी स्टेट में बोले ये सब बात। तो बात समझ रहे हैं कि हैपनिंग हो जाएगा फिर आपके लिए ज़िंदगी डूइंग से हट के हैपनिंग हो जाएगा। आप चल भी रहे होंगे तो आपको लगेगा हम देख रहे हैं चलते, कि ये शरीर चल रहा है, हम बस देख रहे हैं उसको चलते हुए। तो ये होगा आपको, आप पूरा विटनेस जब पूरा बन जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा इतना ही दूर विटनेस थोड़ी लोकेटेड था, वो विटनेस तो हम विटनेस ही हैं। तो ये है, विटनेस तक आप पहुँचे, उसके बाद निसार दत्त जी कहते हैं अब साइलेंस ही आपका प्रिय मित्र है। धीरे धीरे विटनेस मोड में रहने से ये बॉडी और माइंड शांत हो जाएगा, खुद ब खुद समय के शांत होगा। आपको सिर्फ फेथ और श्रद्धा और अर्नेस्टनेस रखना है कि हाँ होगा, अपने आप होगा सब कुछ। इसमें आपको अब छेड़खानी करने का कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस विश्वास रखना है। और बस यही किए थे निसार दत्त जी। शुरू में तो आई एम का फीलिंग पे वो जाते थे कि हम क्या हैं, एग्जिस्टेंस, हाँ पकड़ रहे हैं खुद को कि हाँ ये वाला फीलिंग लग रहा है, जो हम कॉन्शियस हैं वो हैं, आई एम ये है। शुरू में वो प्रैक्टिस किए थे कुछ दिन, लेकिन उसके बाद वो छोड़ दिए थे। बस वो याद रखे अपना गुरु का शब्द कि आई एम द सुप्रीम रियलिटी, आई एम ब्रह्मन, बस इतना याद रखे शुरुआत में। मतलब शुरू में तो प्रैक्टिस किए, उसके बाद सिर्फ ये याद रखे और अपना लाइफ बस जीते रहे, लेकिन याद रखे उनका गुरु का बात की आई एम ब्रह्मन। तो शुरू में उनको कुछ ट्रांस हुआ, कुछ विजन हुआ, कुछ भगवान गॉड गॉडेसेस दिखे, लेकिन उसके बाद वो प्योर अवेयरनेस में सब कुछ डिजॉल्व कर गए कि इन्फिनिट ओशियन ऑफ शांति, पीस, काम, उसमें वो डिजॉल्व कर गए। उनका बॉडी माइंड सब मतलब सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में वो जो भी है, जितना काम का है वो है, उसके आगे कुछ नहीं था। थ्योरेटिकल लग रहा है तो आइए फिर प्रैक्टिकल विटनेस तक तो आप प्रैक्टिकली एकदम पहुंच गए। इसके आगे बस एक स्टेप बचा है कि विटनेस भी डिसॉल्व होगा और आप इन्फिनिट में मिलेंगे। तो ठीक है, थ्योरेटिकल लग रहा है तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको महसूस बस करा सकते हैं। एक तो पहले स्पेस और टाइम के बियॉन्ड है ब्रह्मन, ये कैसे? स्पेस टाइम कॉजेशन के बियॉन्ड है कैसे? तो आप ही सोचिए, पहले ये चीज़ क्लियर करें, उसके बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिकली वो दिखाएंगे शांति, पीस, काम, ब्लिस। ठीक है, तो आप जब सेंसरी डिप्रीवेशन चैम्बर में थे, शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया, थॉट भी बंद, सब कुछ बंद, कोई सेंसेशन बाहर से तो है नहीं, बॉडी माइंड तो अभी के लिए ख़त्म ही है, एकदम कुछ नहीं है, नील है। तो उस समय आप कहाँ हैं? स्पेस कहाँ है? टाइम कहाँ है? टाइम और स्पेस तो रिलेटिव चीज़ है। तो जब बॉडी आँख खोले तो हाँ वो उधर है, ये इधर है, आँख बंद किए तो कौनसी कहाँ है, क्या दूरी क्या है, और यहाँ क्या है, और दूर क्या है, और क्या है, मतलब स्पेस है कहाँ? पहले टाइम है कहाँ? टाइम तो बस माइंड को लग रहा है कि हाँ भाई, तो वो टाइम का परसेप्शन तो अलग अलग माइंड के हिसाब से अलग अलग होगा। जैसे फ्लाई के लिए हो सकता है 1 सेकेंड, जो हम लोग को लगता है फ्लाई के लिए 100 सेकेंड लगता होगा, इसीलिए तो इतना फास्ट रिएक्शन टाइम है, कौन जाने, हो सकता है ना। माइंड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है टाइम रिलेटिव चीज़ है। ये तो फिजिक्स में भी पता है कि अगर ब्लैक होल के पास जाइए तो टाइम कुछ अलग ही तरीका से चलेगा, यहाँ पे कुछ अलग तरीका से चल रहा है। टाइम भी एक रिलेटिव चीज़ है, उसी तरह स्पेस भी एक रिलेटिव चीज़ है। जब आप बॉडी में हैं तो आप स्पेस में हैं, ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन जब आँख बंद हो, सारा सेंसेशन गायब, तो कोई स्पेस है ही नहीं। समझ रहे हैं? चलिए अब आते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे कि कैसे वो शांति और पीस और ब्लिस जो अनचेंजेबल है, जो प्राइमल ब्रह्मन है, उसको थोड़ा सा बस महसूस हम करवाने का औकात रखते हैं। उससे ज़्यादा वो मतलब हम भी जब पहुंच जाएंगे उस स्टेट पे, जब मेरा ये बॉडी माइंड
ये पर्सनल, ये जो पर्सन है वो जब डिज़ोल्व कर जाएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ डिज़ोल्व हो गया। अभी फुल्ली डिज़ोल्व नहीं हुआ, लेकिन अब ये चीज़ है कि एक इरिवर्सिबल स्टेप्स तो आया है। जैसे वो निसार दत्त जी कहते हैं कि जब भी प्रोग्रेस रियल जो होता है ना वो इरिवर्सिबल होता है, वो वापस नहीं खटक जाएगा पीछे। और जब अल्टीमेटली आपका सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि डिसलोकेटेड जॉइंट पे कैसे, अगर मतलब थोड़ा जॉइंट हिला हुआ है या कोई दर्द है या जकड़न है तो कैसे उस पर दिमाग जाते रहता है, लेकिन अचानक से जकड़न अगर ठीक हुआ या जॉइंट ठीक हो गया तो लगता आह बस। तो वैसा वो कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ऐसा ही लगता है कि अब बस सब कुछ अब प्लेस पे, अब कुछ करने का जरूरत नहीं है, सब शांति हो गया। समझ रहे हैं, सारा कुछ अपने आप ये बॉडी माइंड फंक्शन कर रहा है, लेकिन आपके लिए सब शांति हो गया। ये सब कुछ नहीं है, आप ये सब बस अपना फॉर्मेलिटी निभा रहा है। आप कहीं आप डिस्टेंस अवेयरनेस में है, एकदम सिर्फ डिस्टेंट क्या यहीं पे है, अवेयरनेस तो सब जगह। तो ऐसा निसार दत्त जी का कहना है कि सेल्फ रियलाइजेशन इरिवर्सिबल होता है। कुंडलिनी जागरण इरिवर्सिबल नहीं है, या कह लीजिए उससे आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो ही जाएगा वो कंफर्म नहीं है। उससे बस हाँ सहस्त्रार पे अगर पहुंच गया तब आपको लगा कि ओ, तब आपको ये चीज़ महसूस होगा, अवेयरनेस वाला। डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे आते हैं, जब आप एकदम नेचर में या कहीं पे चले जाते हैं जहाँ एकदम सिर्फ शांति हो, तो वहाँ पे एक अलग सा फीलिंग आता है। मतलब कि एकदम पूरा सब कुछ साइलेंस है, एकदम चुपचाप अगर बैठे तो कितना अच्छा लगता है। मतलब लगता है अरे बात, मतलब क्यों लगता है सबको अंदर से ऐसा लगता है शांति। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, वो शांति जो है ना हर समय रहता है, यहाँ भी है वो शांति। कितना भी हॉर्न बज जाए, कितना भी बाजा बजा ले, वो शांति अंदर नीचे में साइलेंट बैकग्राउंड है, उसके ऊपर से नॉइज है। साइलेंस डिफॉल्ट स्टेट है। कहीं ना कहीं वो ब्रह्मन जी स्क्रीन जैसा है, स्क्रीन के ऊपर मूवी प्रोजेक्ट हो रहा है, वो मूवी ब्रह्मन नहीं है, लेकिन ये लाइट भी ब्रह्मन है जो कि इसके ऊपर पड़ रहा है, और ये जो स्क्रीन है वो भी ब्रह्मन है। पर ठीक है, ये छोड़िए, ये ज़्यादा थ्योरी हो गया। सिर्फ आप समझिए कि स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रहा है तो उससे स्क्रीन पे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, ना पड़ रहा है। उसी तरह जितना भी खेल चल रहा है, लेकिन अंडरनीथ जो है वो एक शांति है, वो पीस है, और वो ब्लिस है, और सच्चित आनंद जिसको कहते हैं वो है। तो ये है, आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस यही करवा पाए कि हम, अगर आप ये चीज़ को समझ पाए साइलेंस वाला पॉइंट को, आपका ज़िंदगी में कितना भी हल्ला होगा ना आसपास, डीजे बजाए चाहे फोड़ दे, आपका कान में बाजा बजा दे, आपको झटका भले लगे, लेकिन आप अंडरनीथ का साइलेंस में रह पाएंगे। हम रह पाते हैं इसमें। हमको डीजे बजा के भी बड़ी गंदा सोने भी नहीं दिया था, लेकिन हमको कोई मतलब ही नहीं रहा था। तो लग रहा ठीक है, साइलेंस, अंडरनीथ साइलेंस आपको ज़्यादा प्यारा लगेगा। अभी दिक्कत क्या है हम लोग का कि हम लोग को चेंजिंग पे ज़्यादा फोकस है, ये। लेकिन जब आप सब चेंजिंग से फोकस हटा के शांति से बैठिएगा और अनचेंजिंग पे फोकस कीजिएगा ना, तब आपको उसका जो समझ आएगा, वैल्यू समझ आएगा। अभी दिक्कत ये है कि कंडीशन ही हमेशा से ऐसे हुए हैं कि ये बॉडी और माइंड हमें बस हो गया। तो वो चीज़ को तोड़ना है, पहले विटनेस पे आना है कि हम तो सिर्फ विटनेस कर रहे हैं, ये माइंड सोच रहा है खुद से ही, हमको कुछ सोचने का एक्स्ट्रा जरूरत थोड़ी पड़ रहा है, खुद ही सोच रहा है, खुद ही कर रहा है। हम ज़बरदस्ती उसमें इंगेज कर गए हैं सोच के कि हम बॉडी हैं, हम माइंड हैं। आई एम द बॉडी आइडिया गया, आई एम द माइंड आइडिया गया, तो फिर फ्रीडम आना शुरू हो गया। विटनेस जैसे ही बनना शुरू हुए तो वो इन्फिनिटी के तरफ पहुंचना आप शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। बस यही है। और ये विटनेस को कैसे तोड़ना है ये समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर शुरू में ऐसा करना पड़ता है कि एक अलग सा यहाँ माइंड में इमेजिन कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं, हाँ माइंड को देख रहे हैं, हाँ कॉन्शियसनेस है हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ को कैसे तोड़िएगा कि इसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे पता है कि यहाँ पे विटनेस है, इसको कौन देख रहा है। तो आपको लगेगा कि अच्छा इसको थोड़ा बड़ा रेंज वाला विटनेस देख रहा है यहाँ तक, फिर ये कैसे पता चला कि ये देख रहा है, इसको कौन देख रहा है, ऐसे इसको कौन देख रहा है करते करते ना वो बड़ा होते जाता है विटनेस। धीरे धीरे फिर आपको समझ में आता है कि इसका कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिट है, सिर्फ अवेयरनेस ही है। तो निसार दत्त जी का
बुक का ये समरी था, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप है बॉडी, फिर है माइंड, फिर है कॉन्शियसनेस, तब है अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस। तो ठीक है, खुद से एक्सपीरियंस करना है, और जब तक आपको ये फीलिंग है कि हाँ हम एक्सपीरियंस कर लिया, हम ब्राह्मण हो गए, तब तक आपको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जिस दिन ब्राह्मण एक्सपीरियंस होगा उस दिन ये और ये बचेगा नहीं। ये दोनों ड्रॉप मीट्स दी ओशियन। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था अब हरि है मैं नहीं, वो चीज़ हो जाएगा। इसे डरना नहीं है इस स्टेटमेंट से, क्योंकि आपको आप विटनेस मोड पे भी रह के, आप सिर्फ माइंड का इंट्रोस्पेक्शन तक भी रह करके कि हाँ माइंड को अच्छे से चला पा रहे हैं, उतना तक भी आप अगर खुश हैं तो ठीक है, वहीं तक जाइए। लेकिन यही बोलेंगे कि अल्टीमेटली ये टेम्पररी है, एक दिन आपका मृत्यु आने वाला है, तो ई तो ऐसे भी डिज़ोल्व होगा। तो इसीलिए वो बार बार बुक में ये भी बोलते हैं कि डाई बिफोर यू आर डेड। इसको पहले ही मार दो, मृत्यु से पहले खुद ही मर जाओ, वो लिबरेशन है। यू हैव टू गिव द फाइनाइट अप फॉर द इनफाइनाइट। तो ये त्यागना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जाके कूद गए तो त्याग दिए, नहीं, ये गलत फहमी है। इसमें ये भी बार बार बोले हैं और हम भी जानते हैं बात को, विवेकानंद जी भी बोलते हैं कि मतलब ये बॉडी भले आपका मर जाए लेकिन आपका माइंड नहीं मरेगा, वो सूक्ष्म स्तर पे रहेगा और फिर वही फिर बर्थ लेगा और सेम संस्कार उसमें भी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आप कूद गए बस ख़त्म हो गया, शांति मिल जाएगा, नहीं, ये माइंड से छुटकारा नहीं मिलने वाला। तो विटनेस बनिएगा। एक बार विटनेस लेवल पे चले गए, उसमें स्थित हो गए, तो धीरे धीरे एकदम ज़िंदगी फ्लो करेगा। ऐसे चल रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पढ़ाई हो रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अपने आप होगा। और अगर कभी लगे कि अपने आप हो कैसे नहीं रहा है, तो समझिए कि वो भी एक थॉट आया आपके मन में कि मेरा अपने आप काहे नहीं हो रहा, वो भी, उसको भी विटनेस करना है। कभी लगे कि अरे यार हम विटनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को कौन देख रहा है। हाँ, अगर विटनेस मोड में नहीं घुस पा रहे हैं तो बेस्ट है विज्ञान भैरव तंत्र का वो वाला टेक्निक कि सांस अंदर लीजिए, आप बाहर करने से पहले सांस अंदर जाता है और बाहर जब आता है, दोनों के बीच में एक गैप, एकदम छोटा सा गैप रहता है। तो वो गैप में जाइएगा ना तो आपको एक शांति महसूस होगा, उसी में आप धीरे धीरे घुसिएगा तो आपको विटनेस कॉन्शियसनेस पकड़ा जाएगा, तो आप फिर विटनेस बन जाएंगे और फिर आप अपना थॉट्स को आराम से देख पाएंगे। और फिर उस विटनेस को आप एक्सपैंड करके याद कर सकते हैं, अरे हम तो हमेशा से विटनेस ही हैं, ये जो आई बोल रहे हैं, हम ये बॉडी थोड़ी हैं, हम ये सेंसेशन को हम विटनेस करने वाला हैं। अगर विटनेस नहीं रहे, अगर वो जो सेंसरी डिप्रिवेशन टैंक में आप नहीं रहते, आप जो यू बचा था, जो थॉट्स के बिना था, वो नहीं रहता, तब तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपना रियल कोर तक वहाँ पहुँच रहे हैं उस चीज़ से। वो चीज़ ही आपका रियल कोर है, कॉन्शियसनेस कह लीजिए। अगर वो नहीं रहता तो ये इसका आपको पता नहीं चलता। बाहर से रोबोट भी सब काम कर सकता है, सारा इमोशन झूठों का दिखा सकता है, लेकिन अंदर से वही चीज़ है जो आप हैं। और बस यही है, और बस विटनेस तक आए, मतलब बॉडी से ऊपर उठे, माइंड पे आए, माइंड से ऊपर उठे, थोड़ा विटनेस पे आए। विटनेस यहाँ पे पहले था लेकिन फिर समझ में आया विटनेस तो हम हमेशा से हैं, तो ये पूरा शरीर को आप विटनेस करना शुरू किए। फिर धीरे 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 आपका हैबिट्स डिज़ोल्व होगा कि ये बॉडी और ये माइंड से रिकॉग्नाइज करना। तो फिर धीरे धीरे कृपा से, आप ही का कृपा से कह लीजिए या भगवान के कृपा से, जिसका भी कृपा आपको मानना, आप ही का कृपा है, क्योंकि सेल्फ ही है अल्टीमेटली, नॉन डुअल है। या जिस भगवान का कृपा मानना है तो भगवान का कृपा से ये फिर शेल टूटेगा विटनेस का भी, और आपको ये पीस और ब्लिस और साइलेंस सब जगह महसूस होगा। तो यही है, इसके बाद आपको कुछ करने का लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी तो ऑटोमेटिक फंक्शन करेगा, माइंड भी ऑटोमेटिक फंक्शन करेगा। आप जो प्रकृति का था उसको वापस लौटा चुके हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अल्टीमेटली तो जब आप उस स्टेट में पहुंचेंगे तो आप सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। स्क्रीन है तो उसके ऊपर मूवी तो चल रहा है, लेकिन अगर मूवी बंद भी होगा तो स्क्रीन को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस यही है समरी निसार दत्त जी का। आपको विटनेस तक जाने पे फोकस करना है, उसके आगे का खुद अपने आप हो जाएगा, और कुछ नहीं। बस
समझिए कि वो ऑलरेडी आपका प्राइमल नेचर ही है, आपको कुछ अलग से बनने का जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हैं। माइंड के लेवल पे जब तक आप सोचेंगे कि कैसे समझे, समझ में कुछ नहीं आएगा। यू कैन जस्ट बी दैट। तो वही बार बार इसलिए वो फोकस करते हैं, जस्ट बी। आई एम का फीलिंग पे आओ, अपना एग्जिस्टेंस का फीलिंग पे आओ, या तो विटनेस बनो। समझ रहे हैं, मतलब सारा प्रैक्टिस सेम ही है ऑलमोस्ट। जस्ट बी का मतलब जस्ट शांति में, धीरे धीरे शांति बढ़ते जाएगा। तो बस यही है। और इसको जितना बार आप आएंगे ना इस चीज़ पे वापस, बीइंग पे, कि हाँ हम हैं, हाँ आई एम, तो वो चीज़ पे आएंगे ना जितना बार, धीरे धीरे डीपेन होता जाएगा ये सेंस, धीरे धीरे और अच्छा लगेगा आपको, धीरे धीरे आपका माइंड बॉडी शांत होते जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा ये अल्टीमेटली। मतलब मर नहीं जाएंगे आप, लेकिन मतलब ये अपना खुद से काम करेगा, आपको अलग से छेड़ने का इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बस यही है। और जब भी आपको ये लगे ना कि यार नहीं हो रहा है, यार कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो फिर समझिए कि बस माइंड का लेवल पे सोच रहा है ये कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा। आप तो ऑलरेडी वही हैं, तो शांति, इसको बोलने दीजिए कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा। और ये सोचिए कि बार बार ये भी बोलेगा यार बार बार आई एम स्लिप हो जा रहा है, या हम वो चीज़ से हट जा रहे हैं, विटनेस से। तो ये चीज़ को समझिए कि जब आप ये सोच भी रहे हैं कि यार हम हट जा रहे हैं विटनेस से, तो पता कैसे चला कि आप हट गए हैं उस चीज़ से? मतलब आप कहीं ना कहीं बिना आपके सोचे भी तो वो चल रहा है। जो आप हैं वो तो बिना आपके सोचे भी आप हैं, समझ रहे हैं? बिना आपके सोचे भी वो विटनेस है। तभी तो पता चला अरे यार माइंड फिर से विटनेस से हट गया यार, अभी फिर से हम माइंड समझ के खुद को बोलने लगे, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। तो जब आपको ये स्टेट सब आने लगे कि थिंकिंग इज़ हैपनिंग, वर्क इज़ हैपनिंग, वॉकिंग इज़ हैपनिंग, सब कुछ तो अपने आप हो रहा है। आप विटनेस मोड में जितना ज़्यादा गहरा उतरते जा रहे हैं, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपने आप समय के साथ होगा जो होना। और बस ट्रस्ट रखिए और अर्नेस्टनेस रखिए कि होगा साला, काहे नहीं होगा। तो बस धीरे धीरे, अगर आप में अर्नेस्टनेस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब एक चीज़ अगर कोई है तो बस डिज़ायर होना चाहिए ट्रूथ का। ये नहीं कि इसको नहीं, हमको तो बॉडी और माइंड को बचा के रखना, तो कुछ नहीं है। तब फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको है वो चाह कि हमको चाहिए, सच तो चाहिए। सच क्या है, जो बुद्ध भी वही एक्सपीरियंस किए, वो शब्द में नहीं बयान कर सकते हैं। इसीलिए जब भी उसके बारे में पूछा जाता तो वो स्टेट क्या है तो चुप हो जाते थे। निसार दत्त जी भी यही कहते हैं, इनएफेबल स्टेट है, मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। भले शब्द दे दें कि पीसफुल, ब्लिसफुल, ये वो, लेकिन वो सब बस मतलब उसका क्या बोलें, वो आप उसका नेचर को डिग्रेड कर रहे हैं कुछ भी उसके बारे में बोल के। आप बस वो रह सकते हैं, तो वो वाला बात है। लेकिन ठीक है, कंप्लीटली जब समझ में हमको आएगा तो समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल हम उतना टेंशन नहीं लेते हैं कि ये क्या समझ पा रहा है, ये क्या महसूस कर पा रहा है, हम उतना टेंशन नहीं लेते हैं। हम बस उस साइलेंस में रह के भी ऑपरेट कर पा रहे हैं, हम यही देख के खुश हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर ही ये हुआ। अभी हम ये बात बोल भी रहे हैं तो हमको लग रहा है ये ऑटोमेटिकली बात बोला आ रहा है, हमको बोलना नहीं पड़ रहा। तो हम उस लेवल तक गए हैं। और निसार दत्त जी एक और बात बोले थे कि किसी के लाइफ में इंटेंस सफरिंग भी आएगा ना, तो उसके साथ भी ये चीज़ होगा कि उसको अपने आप सब चीज़ सपना जैसा थोड़ा लगने लगे, और लगे कि अरे हम तो विटनेस कर रहे हैं, अभी हम इसको थप्पड़ भी मार दें तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा सपना चल रहा है, तो माया चल रहा है। तो मेरे साथ हुआ, हमको एक इंटेंस झटका लगा था ना ज़िंदगी में, तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि हमको सब चीज़ सपना लगने लगा था। लगा भाई क्या है, कुछ तो चल, ऐसे ही है भाई, सब तो टेम्प्रेरी है, क्या चल रहा। हमको हुआ था वो चीज़। और उसके बाद से ही धीरे धीरे पता नहीं खुद ही स्पिरिचुअलिटी मेरे लाइफ में ऐसे घुसा है। हम कभी नहीं चेंज किया, हमको मेरा ज़िंदगी में बहुत सफरिंग भी आने के बाद हम स्पिरिचुअलिटी में घुसना नहीं चाहे। सफरिंग ओवर हो गया, हम आराम से शांत हो गए, हमको कोई टेंशन नहीं था ज़िंदगी में, तब स्पिरिचुअलिटी फिर से घुस गया। अब मेरा ज़िंदगी पूरा डाउनहिल था, लेकिन हमको दिमाग से मेंटली जब स्टेबल हो गए तो तब स्पिरिचुअलिटी घुसा। और ऐसा घुसा कि लगा क्या हो गया भाई, मतलब कह लीजिए कि बस खुद से जो होना रहता है वही होता है अल्टीमेटली। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो जो हुआ हुआ। अब जो मर्जी जो देखेगा ठीक है, कुछ मेरे बारे में जानेगा, कुछ अपने रियल नेचर के बारे में जानेगा। जो बीच तक भी देख लिया बहुत हद तक, अगर वो सुना है सही से तो उसको भी उतना ही बेनिफिट होगा।
जो होना रहेगा वही होगा। अल्टीमेटली खेल ब्राह्मण ही ब्राह्मण से रहा है, कुछ नहीं है। मज़ा आता है लोग को, कितनों बोल लेना पेन प्लेजर का ही डुअलिटी में मज़ा है, इसीलिए वो ब्राह्मण को नहीं चाहता या भगवान को नहीं चाहता, उसको इसी खेल में मज़ा आ रहा। पेन में पता है प्लेजर रहेगा तो पेन तो रहेगा ही, बिना पेन के प्लेजर का कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों इनसेपरेबल चीज़ है, जैसे गुड और इवल भी इनसेपरेबल चीज़ है। रियल एक्सप्लेनेशन एक्चुअली ये है वाई गॉड इज़ क्रूएल का, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ये, एक्चुअल रियलिटी है, दोनों इनसेपरेबल है। गुड है तो इवल है, इवल है तो गुड है। एक नहीं रहेगा तो दूसरा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, बस ये वाली बात है। अब जैसे सोचिए ना, कोई गेम में, गेम ही चल रहा है अल्टीमेटली, कोई गेम में आपको सारा चीट कोड दे दे, पूरा लेवल 100 1000 कर दे, और आपको एक पिद्दू मारना रहे किसी दूर, साला क्या क्या मजा आएगा वैसा गेम में। जब चैलेंज होता है तब ना मजा आता है। तो बस ये दुनिया एक चैलेंज है पेन प्लेजर का। और अगर अभी हमको ही तुरंत रियलाइजेशन हो गया ब्राह्मण, तो फिर मजा नहीं ना आएगा। समझ रहे हैं बात क्या है? कि इसीलिए तो खेल रहे हैं खुद के साथ ही, कि अभी नहीं, अभी रुक जा, अभी थोड़ा सा और विटनेस में रहने दो। हाँ भाई मजा ले रहे हैं फिटनेस का, क्या मस्त चीज़ है भाई। तो अल्टीमेटली हम ही लोग खुद को रोके हुए हैं, क्योंकि मजा लेना है गेम का। गेम का मजा ही नहीं लिए तो बनाए ही क्यों थे गेम? समझ रहे हैं? तो यही है, इसीलिए लिबरेशन थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होता, सब ठीक है, बढ़िया है। एक बार आप फिटनेस तक पहुंच गए तो उसके बाद आपको कोई टेंशन ही ज़िंदगी में नहीं है। आप हर चीज़ को गेम जैसा देख रहे हैं तो क्या टेंशन है? और एक्चुअली में भी हर चीज़ गेम ही है, कितना भी आप कह लीजिए कुछ भी, अल्टीमेटली कुछ मैटर नहीं करता। अभी जो भी हम बोल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड भी करेंगे, अपलोड भी करेंगे, 10 लोग देखेगा चाहे 1000 लोग देखेगा, कुछ मैटर नहीं करता। मिलियन भी देख ले, कोई कुछ मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली कुछ मैटर नहीं करता। यही सच है। कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना लीजिए, कितना भी मेडिकल साइंस एडवांस कर लीजिए, लास्ट में जाके शून्यम हो जाएगा। इंट्रोपी जिंदाबाद, उससे कोई नहीं जीत सकता। आपको अगर परमानेंट चाहिए, जो कि एकदम रियल, जो हमेशा आप हैं वही हमेशा रह सकते हैं, जो बिगिनिंगलेस है वही एंडलेस है। तो ये दुनिया और ये बॉडी और ये माइंड तो सबका बिगिनिंग है, तो इसका एंडलेस नहीं है ये। लेकिन जो बिगिनिंगलेस है वही आपका ट्रू नेचर है, वही ब्रह्मन है, और वो एंडलेस भी है। तो लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जब तक आप खुद को लिबरेट नहीं कीजिएगा, जब तक आप इस इन्फिनिट में वापस नहीं मिलिएगा, खुद को लिबरेट नहीं करेंगे, तो फिर लिबरेशन नहीं मिल जाएगा ऐसे ही कि आप मर गए तो आप लिबरेट हो जाएंगे, नहीं। हाँ धीरे धीरे हो सकता है डेस्टिनी अनफोल्ड करे हज़ारों लाइफ में, तो आप जाके लिबरेट हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको चाहेंगे नहीं तो आपको मिल जाएगा ऐसे ही, फ्री में नहीं मिलने वाला। मतलब समझ रहे कैसे समझाएं? मतलब कि अनफोल्ड होना ज़रूरी है डेस्टिनी को, तभी ये मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज आप जाके सुसाइड कर लिए तो आप लिबरेट हो गए, मोक्ष नहीं मिलने वाला है। मतलब ये लिबरेशन नहीं मिलेगा, आप ब्रह्मन में नहीं वापस मिल जाएंगे, क्योंकि आप खुद को माइंड समझ के आप कूदें, खुद को बॉडी माइंड समझ रहे हैं आप, अभी इसी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि हाँ माइंड बोला भाई कूद जा, लिबरेशन मिलेगा। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो माइंड बोला और माइंड के ही लेवल पे आप सोचे। तो ये बस समझिए खेल को, ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगा ना अगर कल एस्ट्रॉयड गिर गया ना, तो जितना लोग जो भी फालतू का मेंटल थॉट्स बना के रखा है ना, उससे फिर एक दुनिया क्रिएट हो जाएगा, और फिर वो लोग वहाँ पे फिर रिबॉर्न होगा, अब फिर वो लोग यही सब मतलब करते रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आज ख़त्म हो गया सब कुछ तो ब्रह्मन में मिल गया, वो सारा बीज के रूप में वो सब आत्मा रहेगा ही, और फिर से वो मतलब वो होगा ऐसे मतलब ये सब तो डुअलिटी के लेवल पे बोल रहे हैं। अल्टीमेटली नॉन डुअलिटी से देखा जाए तो कुत्ता भी ब्राह्मण है और सब कुछ है, तब तो सब कुछ ही प्योर अवेयरनेस है। बस ये है कि आप खुद ही को ढक लिए हैं, आपको खुद ही नहीं पता कि आपका रियल नेचर क्या है, बस इतना सा बात है। चलिए ठीक है, बाय।